किसी शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी की विशेषता यह थी कि वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। अपने स्वादिष्ट खाने के लिए वह पूरे शहर में प्रसिद्ध थी। एक दिन उस महिला ने दोपहर के भोजन में भिंडी की सब्जी बनाई। पति ने वह सब्जी खाई तो वह उंगलियां ही चाटता रह गया और बोला, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट भिंडी बनाई है। मन करता है बस खाता ही जाऊं। कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि तुम जैसी पत्नी मिली। पत्नी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। पत्नी ने रात के खाने में फिर से भिंडी की सब्जी बनाई। पति ने बड़े प्रसन्न होकर खाना खाया। अगले दिन सुबह के नाश्ते में पत्नी ने फिर से भिंडी की सब्जी और रोटी पति को दी। इसके बाद भी पति कुछ नहीं बोला और चुपचाप नाश्ता करके चल दिया। और पत्नी ने लंच में और डिनर में भी भिंडी की सब्जी बनाई। और यही नहीं, अगले कुछ दिन तक वह भिंडी की सब्जी ही बनाती रही और पति को खिलाती रही। कुछ दिन के बाद जब उसने पति को खाना परोसा, उसमें फिर भिंडी की सब्जी थी। अब पति ने गुस्से से थाली फेंकते हुए कहा, क्या बेकार की सब्जी बनाई है, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा इस खाने में। पता नहीं कोई कैसे खा सकता है ऐसी बेकार की सब्जी। जानते हैं पति की ऐसी हालत किसने की थी? जी हाँ, समानता ने, एकाकारता ने, यानी कि मोनोटनी ने। भिन्नता एक वरदान है। यह सृष्टि भिन्नता चाहती है, इसलिए कोई भी दो व्यक्ति हूबहू एक जैसे नहीं बनाए, कोई भी दो पशु हूबहू एक जैसे नहीं बनाए, और यही नहीं, कोई भी दो पेड़ भी एक जैसे नहीं बनाए। और सृष्टि में परिस्थितियां भी पल पल बदलती ही रहती हैं। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या भिन्नता में नहीं, भिन्नता का निरादर करने में है। जब हम भिन्नता को स्वीकार नहीं करते, भिन्नता का आदर नहीं करते, अधिकतर हम में से लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे जैसे ही हो जाएं। जैसा कि माँ बाप चाहते हैं बच्चे उनकी कार्बन कॉपी निकलें, उनके जैसे ही व्यवहार करें, उनके जैसे ही सोचें। बच्चों की सोच और पसंद भी माँ बाप की पसंद जैसी हो। पति चाहता है कि पत्नी की सोच और पत्नी की पसंद उसके जैसी हो जाए, और पत्नी चाहती है उसके पति की सोच और उसकी पसंद उसके जैसी हो जाए। और लगभग सभी लोग इसीलिए दूसरों को बदलने में लगे हुए हैं। और यही है अशांति की जड़ और बहस की बुनियाद और झगड़ों की नींव। ज़रा सोचिए, यदि संसार के सभी पुरुष देखने में, डील डॉल में और हाइट में हूबहू एक जैसे होते, और सभी महिलाएं देखने में, हाइट में और डील डॉल में हूबहू एक जैसी होती, तो ये संसार कैसा होता? कोई किसी को पहचान ही ना पाता। आज जो हम पहचान पा रहे हैं वो भिन्नता के कारण है। अगर क्रिकेट टीम में सभी खिलाड़ी बल्लेबाज हों तो वह टीम शर्तिया हारेगी ही हारेगी, और यदि सभी खिलाड़ी गेंदबाज हों तो भी वह हारेगी ही हारेगी। भिन्नता से ही किसी क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम में मजबूती आती है। ज़रा सोचिए, संसार के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स हूबहू एक जैसे होते तो किसी को पहचानना ही मुश्किल हो जाता कि कौन कातिल है, कौन क्रिमिनल है, कौन नहीं। सच्चाई तो यही है, भिन्नता में ही संसार की सुंदरता है। भिन्नता से ही यह संसार रोचक है, और भिन्नता से ही इस संसार में मजबूती है। खुशकिस्मत हैं आप अगर आपके परिवार में, आपके परिवार के सदस्यों के विचार एक दूसरे से भिन्न हैं, पसंद एक दूसरे से भिन्न हैं। इस भिन्नता को स्वीकार कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल बी हैप्पी एंजॉय लाइफ को सब्सक्राइब करें।